हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कहिए या ब्रांच कहिए आप, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जिसे हिंदी में आप वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम लोग डील्स करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिहार बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक से किस प्रकार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे बड़ी बात होती है वो कहीं ना कहीं विद्युत आवेश का बात किया जाता है, यानी चार्ज का बात किया जाता है। किसका बात किया जाता है? चार्ज का। और चार्ज से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चार्ज क्या है, तो आपको बतला दे, ये चार्ज जो है यह एक अदिश राशि है, यानी यू आप कह सकते हैं यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है चार्ज? स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये चार्ज अपने आप में अदिश राशि होता है। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन यानी इस चार्ज के जो मात्रक होते हैं, इस चार्ज के दो मात्रक होते हैं। अगर हम लोग SI मात्रक की बात करें, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो आवेश का मात्रक होता है, मात्रक की अगर बात करें तो SI पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वह होता है कूलम्ब। SI मात्रक में यानी SI पद्धति में अगर हम लोग आवेश के चार्ज के मात्रक की बात करें तो वो कूलम्ब होता है। लेकिन अगर हम लोग वही CGS मात्रक की बात करते हैं, आवेश के अगर आप CGS मात्रक की बात करेंगे तो इसका CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं। इसे ही हम लोग शॉर्ट में ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी विद्युत स्थितिकी मात्रक भी कहते हैं। देखिए, कूलम्ब अपने आप में अगर व्यवहारिक जीवन में अगर आप देखेंगे ना तो कूलम्ब बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है। आप कहिएगा कैसे? मैं आपको, अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी आवेश, कोई भी वस्तु, अगर ये पिंड है, देखिए अगर ये पिंड है, अगर आप कहते हैं कि इस पिंड पर प्रति सेकेंड आप 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन इस पिंड को दे रहे हैं प्रति सेकेंड, ईच एंड एवरी सेकेंड, अगर आप कहेंगे ये पिंड कितने दिनों में इस पिंड पर 1 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा, तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि इस पर 1 कूलम्ब आवेश होने में लगभग 200 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा? लगभग 200 वर्ष लगेगा। और ये NCERT का टॉपिक है, आप NCERT बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये न्यूमेरिकल भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, तो यहाँ से यानी कि परीक्षा में बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट चार्ज से भी सवाल पूछा जा सकता है। चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज का SI मात्रक, तो चार्ज का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। उसके बाद अगर CGS मात्रक में, CGS सिस्टम में अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉरी तो अगर आप देखेंगे 1 कूलम्ब बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश पाया जाता है। अगर इसी को अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी ये तो CGS मात्रक में चार्ज का CGS मात्रक में हुआ, सॉरी ये तो SI मात्रक में हुआ। किसमें हुआ?
SI मात्रक में। अगर आप CGS मात्रक में देखेंगे तो CGS मात्रक में एक इलेक्ट्रॉन बराबर 4.8 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम्ब होता है। कितना होता है? -10 स्टेट कूलम्ब, जिसे आप शॉर्ट में ESU कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कह सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। और आप इस दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियरली ये प्राप्त होगा कि एक कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम्ब होता है। क्या होता है? 9 स्टेट कूलम्ब होता है, इतना स्टेट कूलम्ब होता है। और अगर आप इसके विपरीत देखेंगे, एक स्टेट कूलम्ब बराबर, तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर आपको 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि चार्ज के और कुछ गुण के बारे में, तो देखिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब आवेश होता है, इतना कूलम्ब इतना स्टेट कूलम्ब आवेश पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्ज के बीमीय सूत्र के बारे में, चार्ज के अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, जिसे आप बीमीय सूत्र कहते हैं, चार्ज का जो बीमीय सूत्र होता है, जिसे चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वह होता है 80। यानी यहाँ से, और ये बहुत VVI है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि चार्ज का बीमीय सूत्र क्या होता है बताइए। तो चार्ज का बीमीय सूत्र होता है, क्या होता है? 80। अब देखेंगे A से होता है एम्पियर और T मतलब क्या होता है? टाइम। यानी अगर आवेश में अगर आप टाइम की बीमा देखेंगे तो कितना है? 1 है। टाइम का बीमा कितना है? 1 है। इसके अलावा जो होता है चार्ज जो होता है वह संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। चार्ज किस सिद्धांत का पालन करता है? संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कहेंगे चार्ज संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। फॉलो कंजर्वेटिव लॉ, क्या कह सकते हैं? फॉलो कंजर्वेटिव लॉ। चार्ज यानी संरक्षण के सिद्धांत के पालन करता है। अब यहाँ से एक बात आता है कि मान कर चलिए अगर कोई वस्तु है, अगर ये कोई आपका पिंड है, ये आपका कोई पिंड है और इस पिंड पर कोई आवेश नहीं है, मैं कहता हूं इस पिंड पर चार्ज शून्य है, Q बराबर 0 है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए अगर किसी भी पिंड पर अगर आवेश का मान शून्य है, इसका मतलब है कि इस पिंड पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर कोई भी पिंड विद्युतीय रूप से उदासीन है, अगर कोई पिंड विद्युतीय रूप से उदासीन है तो इसका मतलब होता है कि उस पिंड पर जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन। खैर ये एक अलग सी बात हुई जो एक्स्ट्रा था। अब और कुछ चार्ज के बारे में, तो देखिए चार्ज का फॉर्मेट जो होता है, चार्ज का फॉर्मेट जो होता है वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E होगा। जहाँ E बराबर क्या होता है? जहाँ E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और N बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस दे ही दिए हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं वे E का, किसका? E का, जिससे आप आवेश के मूलभूत मात्रा कह सकते हैं, वे अपने मूलभूत मात्रा के
इंटीग्रल गुणनफल के बराबर होता है, इंटीग्रल प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये पूर्णांकीय गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, यहाँ से ये भी पॉइंट बहुत VVI है और यहाँ से सवाल पूछा गया। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से सवाल कैसे पूछा जाता है। यहाँ से तो सिंपली दे देगा निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक है, निम्नलिखित में से कौन यानी आवेश की मात्रक में समय की बीमा कितने होते हैं। और तो यहाँ से तो आसानी सवाल पूछा जाता है। यहाँ से एक बार जो सवाल पूछा गया था वो बहुत मतलब हेजिटेटेड सवाल था, बच्चे बहुत गलती करके आए थे, बहुत से बच्चे अनजाने टिक लगा कर आए थे और उनका गलत भी हो गया था, बहुत से बच्चे का सही भी हुआ है। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा गया था। देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि किसी पिंड का संभावित आवेश हो सकता है। यानी अगर कोई पिंड है, अगर ये पिंड है तो इस पिंड पर कितने आवेश हो सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए थे और कहा था कि बताइए कि इसमें से किसी पिंड पर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से था, नहीं हो सकते, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। यानी किसी पिंड पर संभावित आवेश नहीं हो सकते हैं और इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस दिया गया था और हमें चूज करना था कि जो कौन सही ऑप्शन है। तो ये जो कहीं ना कहीं है ये इसी प्रॉपर्टी से लिया गया है कि यानी यहाँ हम जानते हैं कि किसी पिंड पर जो आवेश होते हैं वे Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ n का मान क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट और ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। अब हमें यहाँ से सही ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, यानी हमको देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है, कौन ऐसा आवेश है जो इस रूप में नहीं है, यानी जो इस रूप के लिए गलत होगा, यानी जो इसका पालन नहीं करेगा वही अपना सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, और अगर यहाँ से आप अगर ई का मान निकालेंगे या एन का मान निकालेंगे तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से कहेंगे एन बराबर क्यू बट्टे ई और ई का मान कितना होता है, तो ई का मान अभी जस्ट बताए थे, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये पहला ऑप्शन से। यहाँ से n का मान निकालना है तो यहाँ रखेंगे तो कहेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अब बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये से ये कट जाएगा, यहाँ से ये 2 मरतबे कट गया, यानी n का मान 2 संभव है, बिल्कुल सही है ये, यानी इसका पालन कर गया। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 4.8, यानी 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 है, अब बट्टे 1.6 गुने 10 के पावर फिर माइनस 19 देंगे, 10 के पावर माइनस 19 से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 3 मरतबे कट जाएगा, ये भी इसके नियम का पालन करेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी देखिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ कूलम ये से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 4n का मान संभव है। लेकिन अंतिम वाला को देखेंगे, यानी जस्ट किसको, डी ऑप्शन को, यहाँ आपको कुछ अजीब दिखाई देगा, ये दशमलव में आ जाता है। यानी यदि आप इसे देखेंगे तो देखिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अब बट्टे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखिए ये से ये कट जाएगा, यहाँ से 1.3 आएगा जो कभी भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, क्या है ये पूर्णांक नहीं है और हमें पूर्णांक गुणनफल लाना था, इसलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं ऐसा प्रश्न और बच्चे फंस भी जाते हैं, अनजाने कुछ से कुछ टिकला के चले जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। याद रखेंगे किसी पिंड पर जो आवेश होते हैं वे अपने मूलभूत इकाई के यानी ई के इंटीग्रल गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए अच्छी बात है कि एक हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ये तो सब आदमी जानता है। अब बताइए, अब हमसे ये प्रश्न पूछा जाए उलट के कि आप बताइए कि एक कूलम्ब में कितने आवेश होते हैं। ये उल्टा प्रश्न हो गया। तो याद रखेंगे, एक कूलम्ब में 6.25 कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम्ब में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी कुछ भी पॉइंट है, ये भी अभी तक ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन संभावना बनता है। जैसे कि पेपर आ रहा है, जिस दिन से ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ा है, उठा के प्रश्न को पूरा कोई हार्ड प्रश्न तो नहीं बनाता है, पूरा बेसिक से लिया जाता है। और बेसिक में ये भी एक बेसिक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है और आप अच्छी तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ आ सकता है। अगर हम बात करें आवेश के बारे में, तो एक डॉक्टर गिलबर्ट थे, एक फिजिशियन थे डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने बतलाए थे कि जो असमान चार्ज होते हैं, यानी अगर ये प्लस चार्ज है और इधर अगर ये माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित, ये दोनों अब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर सजातीय है, सजातीय मतलब जो अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। अंग्रेजी में से कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपेल लगेंगे। और ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर गिलबर्ट। कौन कहते? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताए थे कि जो अगर समान प्रवृत्ति के आवेश हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार से इसके बाद जब कूलम्ब साहब आए तो उन्होंने बताया है कि सही बात है, डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार अगर चार्ज एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है और विकर्षित कर सकता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। यानी विद्युत स्थैतिक बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और कूलम्ब साहब ने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल की गणना की है और उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश के बीच किस प्रकार से बल लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कूलम्ब साहब के नियम के बारे में जानना चाहते हैं और आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि कूलम्ब साहब ने किस प्रकार से दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना किए और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर ये दोनों आवेश हैं तो ये कितना बल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों सजातीय हैं तो ये कितने बल से एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष लाएंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।